तो डीमन लॉर्ड की एपिसोड की स्टार्ट होती है। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक पहाड़ी के ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है और ये होती है हमारे बाय किंगडम की सेकंड डिसेबल टियांटान, पता नहीं क्या नाम है इनका, नाम लेते हुए मेरे गोटे मुंह में आ जाते हैं। तो सेकंड डिसेबल बैठी हुई होती है, वो अपना जितार बजा रही होती है, जितार ही बोलते हैं इसको। तो वहाँ पर उसके पास कोई आता है पीछे से, ये भी एक लड़की होती है। वो आके डायरेक्ट बोलती है कि 7 दिन हो चुके हैं। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, उस लड़की का नाम होता है ये होंगी, हम ऐसे होंग बोलेंगे। होंग बोल रही होती है हमारी सेकंड डिसेबल को, क्या बात है तुम अपने मास्टर की जो है ना उसकी कबर पे नहीं जाओगी पर्सनली चेक करने के लिए। तो हमारी सेकंड डिसेबल भी होती है, वो बोल रही है तुम मेरी अच्छी सी सिस्टर हो, तुम मेरी क्लोज सिस्टर हो, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मेरे मास्टर तो मरे भी नहीं है और मेरे मास्टर अभी ही मरे हैं और मैं उनसे अलग ही हुई हूँ। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि मेरे पास कोई भी आए उल्टी सीधी बातें करे, तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वो जो होती है बात घुमा लेती है, बात घुमाते बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, ये हाल मास्टर गलत थी और तुम ठीक हो। सेकंड डिसेबल भी बोलती है कुछ भी नहीं, बस ये मेरा एक जो है ना बुरा सपना था जिससे मैं निकल जाऊंगी आंख बंद करके। तो वो हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जाओचेन की तरफ। जाओचेन अपनी स्वॉर्ड पे उड़ता हुआ आ रहा होता है, फ्लाइंग स्वॉर्ड पे। वो बोल रहा होता है टाइटिंग उनकी सीनियर सिस्टर ने जो है ना वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का एक तालिस्मान दिया था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मैं जो यूलियर टेम्पल में बड़े आराम से घुस गया, मुझे तो किसी डिसेबल ने रोका भी नहीं। ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को उड़ते हुए। तो वो ब्लड स्टोरेज प्रिजन में पहुंच जाता है। वहाँ जाके वो खड़ा होता है, वो ब्लड प्रिजन के गेट पे ही खड़ा हुआ होता है। वो देख रहा होता है आज मैं डीमन को मारने आऊँ और हेवन भी मेरे साथ है। हेवन भी यही चाहती है कि मैं उस डीमन को मार दूँ। और मेरे जो है ना 10 साल मैंने इतना मेहनत करी है, इतना सीक्रेट मैंने जो है ना छुपा के रखा था अपना 10 साल इस सेट में, और मैंने काफ़ी सफ़र किया है अपने ना, और आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और मुझे हल्का हल्का सा डर पता नहीं क्यों लग रहा है। आखिर मुझे डर क्यों लग रहा है? मेरे पास मास्टर का दिया हुआ एक सीक्रेट वेपन भी है, फिर भी मुझे डर लग रहा है। मुझे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस सीक्रेट वेपन के होते हुए तो मेरे को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर हमारी जिंगर आ जाती है, वो बोलती है सीनियर ब्रदर्स आओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो भी खुश हो जाता है, बोलता है अरे वाह तुम आ गई। तो वो भी ज़रा खुश होकर देखता है, लेकिन उसी वक्त सीरियस हो बोलता है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इसका ना नेचर कोल्ड हो चुका है, पता नहीं इसको क्या हो चुका है। और मेरे पीछे से जिसने इसको कान डाला है ना, मेरे को उसका भी पता लगाना आखिर ये किससे प्यार करती है। और मेरे को उस चीज़ पे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा कोल्ड क्यों है। लेकिन वो फिर भी स्माइल देता हंसता हुआ बोलता है हेलो जूनियर कैसी हो तुम। जाओचेन बोलता है मैं जो हो ना फाइनली आपने मुझे नोटिस किया, और आप कैसी हो? मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और आपके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे सीनियर ब्रदर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल मुझे लग रहा है आपसे कोई मिस्टेक हो चुकी है जो आप यहाँ पर आ गए। वेल मैं यहाँ पर सीक्रेटली उस डीमन के ऊपर नज़र रख रही थी ताकि उसका कोई भी जो मूव वगैरह हो मैं उस पर ऑब्जर्व कर पाऊँ, वो कर क्या रहा है, कैसा है, आखिर उसकी क्या कंडीशन है। तो अगर उन्होंने उस डीमन ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है, क्या तुम समझ रहे हो ना जाओचेन? ये सुनने के बाद जाओचेन जो होता है वो खुश होता है, बोलता है वो जूनियर सिस्टर तो आप तो मेरी बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रही थी मुझे लेके, तो मुझे ये खुशी हुई कि आप ज़्यादा परेशान हो रही है मुझे लेके ना। तो जो आपको जो पता भी है यहाँ पर 7 दिन हो चुके हैं, तो जो है डीमन उसका जो पॉइजनस है वो पीक पे चले गया होगा उसका असर पॉइजन का, तो वो बहुत जल्दी अभी जो ख़त्म होने वाला होगा। उसके तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे होंगे, वो तो मरने की कगार पे होगा। और जबकि आप यहाँ पर आ चुकी है तो क्यों ना हम दोनों अंदर जाते हैं और डीमन का ना सर धड़ से अलग कर देते हैं हम दोनों मिलके। तो वो ये बोल के जो है ना उसका हाथ पकड़ने लगता हमारी जिंगर का। तो जिंगर बोलती नहीं नहीं मुझे ना डर लग रहा है। तो वो भी हम जो है ना हाथ पकड़ाने देती है और दूर हो जाती है उससे। तो वो भी बोलता है हाँ ये क्या हो गया यार, मैं उससे बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं जो सही तरह जो है ना कुछ कर भी नहीं पा रही, वो मेरे दिल में जो है ना उसका डर बैठा हुआ है ना। तो ये सुनने के बाद जाओचेन बोलता है बस इतनी सी बात है, मैं समझ चुका हूँ, ये इतनी बड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यानी जाओचेन आपका सीनियर ब्रदर, मैं बड़ा कमाल का हूँ। मैं अभी पर्सनली अंदर जाऊँगा और डीमन का जो सर धड़ से अलग कर दूँगा, जिससे आपका जो ट्रॉमा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आप जो है बिल्कुल भी नहीं डरेगी और खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगी। जैस मैं दुआ करती हूँ आप जो है ना वो सक्सेसफुल हो और मैं आपको चेयर करती हूँ। तो उसको ऐसा करता हुआ देख वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मेरे को चेयर कर रही है ताकि मैं उस डीमन को ख़त्म कर दूँ। हाय ला बहुत ही क्यूट है ये। तो वो जो खुश हो रहा होता है, लेकिन हमारी डिसेबल उसको बहुत ही ईवल नज़रों से देख रही होती है। तो वहाँ पर ब्लड स्टोरेज का जो गेट होता है वो खुल जाता है और टनल के अंदर जो है वो लोग जाना लगते हैं। और जाते जाते जो है ना हमारे जाओचेन को जो बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, वो बोलते हैं कि क्या हम लोग सही जगह जा रहे हैं जूनियर? तो वो जूनियर्स की कोई जवाब नहीं देती है। तो वो भी मन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर जो मेरे मास्टर का दिया हुआ जो सीक्रेट ट्रेजर है वो जो है सप्रेस हो ही जा रहा है। जितना अंदर में जाई जा रहा हूँ उतना सप्रेस हो जा रहा है ना। उसकी पावर अगर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसकी ट्रेजर की पावर को जो 10% भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा।
भाई ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है यहाँ का ना। तो जाओशन वहीं पे रुक जाता है। वो कहता है नहीं यार, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमें कहीं और से जाना चाहिए, हमें जो है दूसरी तरफ से जाना चाहिए, चलो ऊपर। हम लोग फिर दूसरी तरफ से रास्ता ढूंढते हैं, वहाँ से चलेंगे हम लोग। तो ये सुनने के बाद जो हमारी डिसेबल थी, क्या यहाँ पर तो मैं काफ़ी सालों से जो है उस डीमन को जो सर्व कर रही हूँ, यहाँ से मैं आती जाती रहती हूँ, मेरे को पूरा पता है इस चीज़ का, मुझे तो आज तक कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं लगी, आखिर आपको क्यों लग रही है? आखिर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर जो है यकीन नहीं करते जो सीनियर ब्रदर। वो बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो जूनियर। चलो 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 ठीक है, मैं यहीं से चलता हूँ। तो वो लोग ब्लड प्रिजन में एंटर कर जाते हैं और जाओचन हमारा यहीं पे इधर उधर देख रहा होता है। वो बोलता है ये जगह तो वो जो है बहुत ज़्यादा हैरान होता है ब्लड प्रिजन को देख के। और वहाँ पर लाल लाल ही हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है वो जगह। तो वहाँ पर गेट खुलता है, वो जैसी गेट की तरफ देखता है तो हमारा वहाँ से ना बाइक इंगलिंग बाहर आ रहा होता है, हमारा मेन प्रोटेक्निस्ट। तो हमारा जो है बाइक इंगलिंग बोल रहा होता है नेफ्यूज यान, ये तो हमारा पहली दफ़ा है जो मैं तुमसे मिल रहा हूँ। वेल मैं तुमसे मिल के जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसको जो है सही सलामत देख के दोनों डर जाते हैं। हमारी जो जिंगर होती है वो एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन वो जो है डर जाता है। वो बोलता है आखिर ये तो ज़िंदा है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे ज़िंदा है? तो जाओचन उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है, बोल रहा आखिर पॉइजनस का इस पर असर क्यों नहीं हुआ, ये मरा क्यों नहीं? तो वहीं पे हमारी जो जिंगर होती है वो बोलती है हो सकता है कि इसने अपने आप को रिकवर कर लिया, वो जो पॉइजनस पिल हमने उसको खिलाई थी उसने वो निकाल दी हो ना, उसने वो अपने जिस्म के अंदर से निकाल दी हो, जिसकी वजह से ये चल रहा है। लेकिन जो हमारा जाओचन होता है वो भी उसको ध्यान से देख ही रहा होता है। उसी वक्त उसकी नज़र जो है ना हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ पे पड़ती है। जो बाइकिंग होता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसके हाथ पे वही पील का असर हो रहा होता है। तो ये सब देखने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जाओचन बोलता है हा देखा इसको, जो है ये हम अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि इसको पील का असर नहीं हुआ, लेकिन अंदर से इसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है। ये तो लड़ने के लायक भी नहीं बचा हुआ, बड़ी मुश्किल से ये जो खड़ा हुआ है, और ये ऐसी जो है ना नाटक कर रहा है ताकि ये जो है अपने आप को एक्सपोज ना कर पाए। लेकिन मैं एक समझदार हूँ, मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, हमारा इनका चूजन वन। तो बाइकिंग भी हैरानी से उनकी तरफ देख रहा होता है। वो बोल रहा था नहीं नहीं प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो ये सब देखने के बाद जो है हमारी जिंगर होती है वो बोल रही होती है सीनियर ब्रदर क्या ऐसा लग रहा है जो वो कुछ भी बोल रहा है, मेरे को लग रहा है कि वो हमारा जो है फॉर्मेशन को एक्टिव कर रहा है अपने मैजिकल वर्ड से ना। तो वो भी देख ही रहा होता है जाओचन उसको। तो वो जिंगर दोबारा से बोलती है कि मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन को एक्टिव करने वाला है ना ब्लड प्रिजन की, वो अपनी सारी ताकत मरते हुए लगाना चाहता है। हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए सीनियर ब्रदर। तो जिंगर की बात सुनते हुए जो है जाओचन जो है बहुत एक्शन में आ जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसे मैं एक ही स्लैश में मार दूंगा। वो एक्टिव करता है अपनी टेक्निक को। तो वहाँ पर बाइकिंग बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जाओचन उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा, पागलों की तरह हंस रहा होता है। बोलता है मैं इसको मारने जा रहा हूँ, अब तुझे जो कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही तू भीख मांग सकता है मेरे से बचने की। तो वहाँ पर जो है बहुत सारे क्लोन टाइप के बनते हैं उसकी स्वॉर्ड अटैक से। तो वो डायरेक्ट अटैक करते हुए बोलता है उसके ऊपर, बोलता है ले मर, आखिरकार मैं तुझे अब मार ही दूँ, तू टेंशन नहीं ले डीमन, तेरे मरने के बाद जो तेरे डिसाइबल है उसका तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख लूँगा। तो जैसे ही ये बोलता है तो वो सामने कुछ देखता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका स्लैश तो हमारे बाइकिंग लिंक पे लगा ही नहीं था, बल्कि वो जो बाइकिंग लिंक था ही नहीं। और ये जो होता है ये होता है जाओ, ये इसका ब्रदर बिग ब्रदर होता है हमारे जाओचेन का। तो अपने बिग ब्रदर को अपने सामने देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो घबरा जाता है। उसके स्लैश की वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है उसका बड़ा भाई, और वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। बोलता है एक मिनट तुम्हारा नाम कहीं जाओ ये तो नहीं है क्या, तुम मेरे भाई तो नहीं हो? तो जाओई भी बोलता है मेरे छोटे भाई। तो ये सब देखने के बाद जो है वो जो जाओचेन होता है वो बोलता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, आखिर आप यहाँ कैसे हो, इस डीमन के पास कैसे हैं आप? तो जाओई होता है वो भी बोलता है मेरे छोटे भाई तुम्हें भागना होगा, ये सब उस शैतान की प्लानिंग है, तुम्हें यहाँ से जल्द भागना होगा। वेल गाइस मुझे लगा था ये मर चुका है जाओई, लेकिन हमारे मैन कैरेक्टर ने इस प्लान के लिए इसको रखा था। तो उसी वक्त वो जो है एक अटैक आता है, वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जाओई जो उसका ब्रदर होता है उसको फाड़ता हुआ निकल जाता है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होल हो जाता है। उसी वक्त जो है ना वो उस अटैक को देख के जो है उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है जो जाओचेन को। उसी का जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई के हाथों से ही जो है ना राग बन जाता है, बिल्कुल उसका चूरा चूरा ही हो जाता है, गायब भी हो जाता है बिल्कुल। और वहाँ पर हमारा रियल बाइकिंग लिंक चल रहा हुआ उसके पास आ रहा होता है जाओचेन के पास, और वो बोलता है हमारा बाइकिंग लिंक वेल यार जब बंदा जो होता है ना कोई दुश्मन जब बनता है तो उसको एक तरह से मारो कि वो जो है ना पहली ही स्ट्राइक में एकदम राख के द्वारा उड़ जाए। तो जो हमारा जो जाओचेन होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है, डर रहा होता है उसको देख के ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वेल यार जैसा मैंने तेरे को कहा, तू वैसे भी तू अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, मैं देख सकता हूँ, और मैंने जो है ना तेरे हेल्प कर दी है, यहाँ तक कि तेरे को ना थैंक यू बोलना चाहिए मुझे।
कि मैंने उसको इस तकलीफ़ से छुटकारा दिला दिया। अब वो आराम से जो है ना अपना रीइंकार्नेशन ले पाएगा, क्योंकि अब मेरे को तो लग रहा है कि उसने सोल जो है ना वो उसकी कैद कर ली है, मारा नहीं है शायद। अब मुझे नहीं पता, आगे एपिसोड में पता लगेगा। तो बाइकिंग भी बोल रहा था तुझे तो मेरा शुक्रिया बोलना चाहिए कि तेरे भाई को मैंने जो मुफ्ती दे दी। तो जाओजन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है आखिर तूने ये सब कुछ प्लान किया था और अपनी ज़बान को लगाम दे। अब जो तू बोल रहा है मेरे भाई के बारे में और मेरे बारे में। तो वहाँ पर जो जिंगर होती है वो भी हंसने लग जाती है, वो बोलती बेवकूफ़ी है तो अभी तक नहीं समझा। तो जिंगा कहती है ये सब मेरे मास्टर ने शुरू से प्लान किया था, इनकी इंटेलिजेंस बहुत ही कमाल की है। वो सब देखने के बाद जो है था वो हमारा जाओचन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है भाई क्यों चैन जिंगर, आखिर तुम ही क्यों, तुमने भी मुझे धोखा दिया। तो वो जो होता हमारा मेन कैरेक्टर बाइकिंग वो बोला था धोखा दिया, आखिर ये मेरी जो डिसाइबल है और ये मुझे ही सर्व करती है, ये मेरी बात नहीं मानेगी और किसकी बात मानेगी। तो वो उसके जो है ना होठों पे हाथ लगा रहा होता है और देखो तो सही ज़रा कहाँ से हाथ डाल रहा है वो उसके। तो हमारा चैन जिंगर को जो हमारा मेन कैरेक्टर वो ज़रा करीब आता है, उसके होठों को ऐसे रफ कर रहा होता है और जो है बोल रहा होता है अरे वाह जाओचेन वाह, तुझे तो पता ही नहीं डेमोनिक पार्ट का जो रूल होता है उसके बारे में तो तू शायद भूल चुका है। तो वहाँ पर जो है जाओचेन वो भी खड़ा होता है और जाओचेन खड़ा होने के बाद बोलता है लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। चैन जिंगर मैंने तुम्हें कितनी मदद करी, तुम्हारे इन सालों में मैंने इतनी ज़्यादा मदद की ताकि किसी ने भी इतनी नहीं की होगी, और तुम जो है मुझे टच नहीं करने देती अपने उसको, उस डीमन को इतना करीब क्यों हो, तुम उसे टच करने क्यों दे रही हो अपने आप को। तो वहाँ पर ये सब सुनने के बाद जो जिंगर होती है वो अब अपने मास्टर का हाथ पकड़ती है, अपने बलून्स के ऊपर लगा देती है, बोलती है मास्टर यहाँ टच करिए। और ये सब देखने के बाद तो जाओचेन का माथा ही घूम जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है, वो बोलता है आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया चैन जिंगर क्यों। तो वो बोल रही होती क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं अपने मास्टर से प्यार करती हूँ और मेरे मास्टर जो है मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, स्टार्टिंग से वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो वो चलती हुई जाओचेन के पास आ रही होती है, वो कह रही होती मैं अपने मास्टर को अपनी आखिरी सांस तक जो है सर्व करूँगी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और तू जाओचेन के बच्चे, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना तेरे ऊपर, तूने मेरे को और मेरी सीनियर सिस्टर को मास्टर के बारे में बुरा बुरा बोला और हमको भड़का दिया, हम भी उनकी बातों में आ गए। मेरे को तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा है ना, मैं दिल कर रहा है तेरी चमड़ी उधेड़ दूँ और तेरी जो है ना इतना तेरे को टॉर्चर करूँ तेरी सोल को, और तू हमेशा के लिए जो है ना तड़पता रहे, तू मौत मांगे लेकिन तेरे को मौत कभी ना मिले। तो ये सब सुनने के बाद वो जो है बहुत ज़्यादा जो सदमे में चले जाता है। जाओचन बोलता नहीं नहीं मेरी जिंगर इस तरह की नहीं, वो इस तरह से बोल ही नहीं सकती। तो जाओचन को इतना गुस्सा आया था, वो तलवार पकड़ता है, उसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है, वो बोलता तूने मेरी जिंगर के साथ क्या किया, तूने उसके ऊपर ह्यूमन पपिट टेक्निक को आजमाया है, तूने सरल डीमन, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी जिंगर के साथ क्या कर दिया। आज मैं तुझे मार के अपनी जिंगर को बचा के ही रहूँगा, भले तेरे ऊपर कोई पॉइजनस पिल ना हो, कोई पॉइजनस पिल तेरे ऊपर असर ना हो। आज मैं तेरे से बैटल करूँगा, अपनी मौत तक लड़ूंगा और तुझे मैं आज ख़त्म करके ही रहूँगा, अपनी जिंगर को बचा लूँगा मैं तुझसे। तो वहाँ पर जिंगर हमारे मेन कैरेक्टर को चिल्ला के बोलती है मास्टर बच के रहना, वो अटैक कर रहा है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है उसका अटैक देख के जो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी आई की टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर जाओचेन का अटैक जो होता है तीन जो डुप्लीकेट बन जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं अपनी आई टेक्निक से आराम से इसको क्लियरली देख सकता हूँ, इसके जो सोर्स फोर्स है वो 3 में बढ़ चुकी है, जिसमें से मैं आराम से देख सकता हूँ इसमें से कौन सा रियल वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ को आगे बढ़ाता है, बोलता है ये बात है तो ये है वो, तो एक सोर्ड को पकड़ लेता है और वही रियल होता है, वही इसका क्लोन जो होता है वो रियल होता है, वही जाओचेन होता है। वहाँ पर सोर्ड पकड़ने के बाद जो है बाकी सारे जो है डिसअपेयर हो जाते हैं क्लोन जाओचेन के। जाओचेन हैरान होता है, बोलता है ये हो नहीं सकता, तेरे पास वर्चुअल स्टेज की कल्टीवेशन है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ये इम्पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो बाइकिंग बोलता है आखिर कल्टीवेशन तो तेरे पास भी है, वो भी पावरफुल है, तू भी बहुत ज़्यादा वर्चुअल स्टेज पे भी है तू, और अपनी पावर्स को तू अनलीश कर रहा है वर्चुअल स्टेज की, लेकिन फिर भी तू मुझे हरा नहीं पा रहा। मैंने तेरे लिए अपने जो है ना लेवल को नीचे गिरा दिया ताकि मैं तेरे साथ फेयर फाइट कर सकूँ। मैं भी वर्चुअल स्टेज की जो है पावर को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं बड़ा, डिसअपॉइंटमेंट। अब तेरे पास भी जो इतनी पावर नहीं थे तू मुझे हरा सके, मैं बहुत ज़्यादा इससे डिसअपॉइंट हुआ। जबकि तेरे पास पावर नहीं हो तो मुझे मारने आया, तेरी इतनी औकात ही नहीं है। तो वहाँ पर बाइकिंग होता है, अपना हाथ घुमा के उसकी सोड को 2 टुकड़ों में कर देता है, और ये सब देख के तो वो बहुत ज़्यादा जो इसको शौक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा जाओचेन जो है ना हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। तो वो पीछे गिरता हुआ बोल रहा था आज मेरी सोड ये तो पर्सनली जो है फोर्ज की थी, मास्टर ना यूज़ हुई ना, इसको पर्सनली बनाया था मेरे लिए, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सोड है, आखिर ये कैसे टूट गई। तो बाइकिंग लिंक की ऐसी पावर देख के जो उसकी डिसाइबल होती वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बोलती आखिरकार मेरे मास्टर की जो है कल्टीवेशन वापसी आ चुकी है। तो इसका मतलब तो यही है, मेरे मास्टर जो है क्रिपल नहीं हुए थे, इनकी कल्टीवेशन वापसी आ चुकी है सारी की सारी। और ये कल्टीवेशन ऐसी है कि इसमें जो है ना राज चलता है मेरे मास्टर का, मेरा मास्टर इतना पावरफुल है
कि इनकी स्ट्रेंथ के आगे बड़े से बड़ा बंदा भी घुटने पे आ जाता है और अपने नील डाउन कर देता है, अपना सारा कुछ देने के लिए इनको तैयार हो जाते हैं। ये इस तरह की पावर है मेरे मास्टर की। और जबकि मेरे मास्टर की कल्टीवेशन वापसी आ चुकी है, उस बुढ़िया ने मेरे मास्टर को क्रिपल नहीं किया, वो तो सोच भी नहीं सकती मेरा मास्टर कितना पावरफुल है। तो बाइकिंग लिंक भी बोल रहा होता है बस यार आप इसको एंड करते हैं। और जाओचन के बच्चे अपना ट्रम्प कार्ड निकाल, 12वें ग्रेड का डीमन सप्रेसिंग लोटस, चल अपना सीक्रेट ट्रम्प कार्ड निकाल ले। और ये सुनने के बाद वो जो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, आखिर तुझे इस बारे में कैसे पता? इसका मतलब तो ये तूने सारा कुछ जो है पहले से प्लान किया, पहले से कैलकुलेशन कर ली थी कि ये सब होने वाला है। तू डी खैर अब जबकि ये जो सिचुएशन इस टाइम पे आ चुकी है, तो अब मेरा पास जो है ना, मेरा मास्टर के भरोसा करने के अलावा और कुछ बचा भी नहीं है। मैं अपने मास्टर पे ही भरोसा कर सकता हूँ। और तूने मेरे को इतना ज़्यादा उकसा दिया है कि मुझे उस चीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा। ये तू अपने ऊपर खुद लाया डीमन। तो ये बोलते हुए जो है अपने वहाँ से ना कुछ निकालता है लोटस गोल्डन कलर का अपनी पॉकेट में से। तो उसको कमांड देता है गोल्डन लोटस को, हेवन की 8 एनर्जी मेरे लिए इस डीमन को ख़त्म कर दो। तो वहाँ पर दिखाते वो ग्लो होने लगता है, वो 12वें ग्रेड का डीमन सप्रेसिंग लोटस। तो वो एक्टिवेट होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। और उसको देख के जो है हमारा मैन कटर बोलता है वाकई में यार ये ट्रेजर बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का पावरफुल है। अगर मैं ओरिजिनल बाइकिंग होता, वो अपनी पीक पे होता, तो ये उसको भी डैमेज दे देता उसकी ओरिजिनल कल्टीवेशन में। लेकिन मैंने जो है ना किस्मत से इसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन की हुई है, मैंने इसके लिए भी प्लान बनाया हुआ है। क्योंकि मुझे तो इस ट्रेजर से डर लग रहा था, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरी जो अभी की बॉडी है वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती। मैं तो बिल्कुल ही जो है राख में बदल जाता अगर ये अटैक करता। तो वहाँ पर जो है हमारा मैन कटर किसी चीज़ को एक्टिवेट करता है, तो वहाँ पर दिखाते हैं ड्रैगन की शेप के जो स्टैचू होते हैं उनमें से कोई एलर्जी वो जो एक्टिव हो जाते हैं, उनमें से एनर्जी टाइप की ब्लेजर निकलती है जो सीधा जो है लोटस पे लगती है और लोटस को दिखाते हैं वो शटर होने लग जाता है। वो वहाँ से जो जहाँ जहाँ उसके लेज़र लग रही होती है वहाँ से वो ना गायब होने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरा ही टुकड़ों में बिखर जाता है। वहाँ पर जाओशन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस चीज़ को देख के। वो चीख के बोलता है आखिर इस कुतिया ने मुझसे झूठ बोला कि ये जीमन लोटस जो है ना मेरे को बचा लेगा। आखिर मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, वो मेरे को मारना चाहती है क्या? आखिर कैसे? तो वहाँ पर नेफ्यू होता है, वो हमारा जो है ना हमारा बाइकिंग नहीं बोल रहा होता है नेफ्यू जाओचेन क्या हुआ? तो जाओचेन का हाल दिखाते हैं, वो रोने लग जाता है, बोलता है उसने झूठ बोला मेरे से, मैंने उस पर ट्रस्ट किया था, आखिर वो मुझे मरवाना क्यों चाहती है? तो वहाँ पर हमारा बाइकिंग को दिखाता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा डरावना लग रहा होता है, वो अजीब सा होता है। वो बोलता है क्या हुआ नेफ्यू जाओ, अब तू मरने के लिए तैयार है ना मेरे हाथों से? तो वहाँ पर जो है देखते हैं हम लोग वही मास्टर डिसाइबल उसकी तरफ आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। तो वो देख के ना वो बोलता है नहीं 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 प्लीज़ मेरे पास नहीं आना। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, बोलता है क्या मैं आज यहीं पे मरने वाला हूँ? क्या मैं इनके हाथों से इस तरीके से मरूंगा? नहीं, मुझे काश मैं वो जो है बुढ़िया की बहुत बात सुन लेता। अगर मैं उस वूमेन की बात सुन लेता, मैं नहीं आता यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मरता भी नहीं इस तरीके से। आखिर मैंने कितना बेवकूफ़ था, मैंने उसकी औरत की बात नहीं सुनी। तो बाइकिंग ने बोला आखिरकार मैंने इस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया था, मैं कब तेरे को अपने हाथों से मारूंगा और तुझे मारने के बाद मैं अपनी स्टोरी लाइन को चेंज कर दूंगा और इस प्लॉट में मैं ज़िंदा रह पाऊंगा। तो ये सब सुनने के बाद जो है वो गिर जाता है जाओचेन, वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो बोल रहा था नहीं मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना, तुम डीमन तुम दो मेरे पास, दोनों मेरे पास नहीं आओ, प्लीज़ मेरे से दूर रहो प्लीज़। तो जैसे ही वो मारने लगता तो बीच में कोई आता, वो बोलती टेंपल मास्टर भाई प्लीज़ रुकिए। तो ये जो सुन के जो है ना माई डिसेबल जो चाकू निकाल रही थी, बोलती कौन है वहाँ पर? तो ये सब उसकी आवाज़ सुनने के बाद हमारा मैन कटर पीछे देखता है, ये तो तुम हो। तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने अंदर से जो ओरा निकाल रही थी, जिसको हमारा मैन कटर भी देख रहा होता है। तो वहाँ पर दिखाते हैं ये वही होती है चांगमिंग सेक्ट यूलो टेम्पल की जो सेक्ट मास्टर होती है, और यूलोंग टेम्पल की मास्टर होती है यूरोंग। हुआ यूरोंग, ये हमारे जो मेन कैरेक्टर की जो होती है जूनियर सिस्टर होती है, जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था शुरू की जो एपिसोड में हमें बताया गया है जूनियर होती है जिसको छोड़ दिया था। तो वहाँ पर उसको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर होता है बाइकिंग, वो अपने मन में सोचता है ओ शिट भाई ये क्या हो गया, ये यहाँ पर क्यों आ गए? ओरिजिनल गेम में मुझे याद है कि इसके बारे में सिर्फ जिक्र किया गया था, ये नहीं किया गया था कि इसको सामने दिखाया बिल्कुल भी नहीं गया था। ओरिजिनल गेम में सिर्फ बताया गया था ये है, और यहाँ तक कि जो है ये यहाँ पर आ गई मेरे ब्लड जो है प्रिजन में, और यहाँ तक कि जो है इसे एक्शन लेना पड़ा जो है जाओचेन को बचाने के लिए, और ये यहाँ पर आ चुकी है। मैं हैरान हूँ ये यहाँ पर क्यों आई है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं जो मैंने अभी स्टोरी लाइन को चेंज किया, कहीं इसकी वजह से जो है ना ये यहाँ पर आ गई, ये प्लॉट चेंज हो चुका है बिल्कुल ही। तो वहाँ पर जो है उसको ही देख रहा होता है। वहाँ पर हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो है हुआ यूरोंग जो इसकी जूनियर सिस्टर जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये जो है ना बाइकिंग ने हमारा इसको पसंद करता था, असल में जो पुराना बाइकिंग था वो इसे पसंद करता था। हमारा मैन कैरेक्टर बता रहा होता है कि इसे पसंद करता था, और पता नहीं क्यों मेरे अजीब सी फीलिंग मेरे ना
अब दिल में जो है ना हल्का हल्का दर्द होना लग गया है, पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। और इसे देखने के बाद मेरे को जो है सारा कुछ याद आने लगा है, पता नहीं क्यों। मेरे साथ जितना भी मैंने इसके साथ जो पल गुजारे हुए थे, अपनी जूनियर के साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया था, मुझे याद आ रहा है। नहीं, मैं आखिरकार डिमोनिक पार्ट का कल्टिवेटर हूँ और मैंने जो है डिमोनिक पार्ट को ट्रेनिंग करते हुए जो है ना यहाँ पर सारे अपनी फीलिंग्स को ना ब्रश कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। लेकिन क्यों मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है। और आखिर जो है ओरिजिनल गेम में इनका जो है प्लॉट वो एक मुरझाए हुए लोटस की तरह है, एक मुरझाए हुए लोटस की तरह इनका रिलेशनशिप है। यहाँ इन्होंने कुछ और ही बोला, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि वो फूल का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो मैं लोटस बोल दूँ अच्छा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यही बोल रहा होता है कि इनका मुरझाया हुआ लोटस जैसा रिलेशनशिप है। तो बाइकिंग नहीं बोल रहा होता है, सेंटेंस को बोल रहा, तो वाह क्या बात है, देखो तो सही यहाँ कौन आया है, सेंटेंस आई है यहाँ पर। आखिर आपको भी पर्सनली मेरे जो है इस गरीबी खाने में आना पड़ा, क्या बात है। तो वो बोल रहा था, हमारा मेन करेक्टर आगे बोल रहा था, वाह यार वो मानना पड़ेगा, मेरे जो ब्लड प्रिजन ने इतना मजबूर कर दिया आपको आने के लिए, मैं तो धन्य हो गया, मैं और मेरा ब्लड स्टोरेज प्रिजन धन्य हो गया आपको यहाँ आते हुए देख के, आपने हमें पर्सनली यहाँ पर विजिट किया। तो वहाँ पर हुआ यूँ रॉन्ग बोल रही होती है टेंपल मास्टर भाई, मेरा जो है डिसेबल ने आपको बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड कर दिया है। और जो है ना हमारा जाओचन, हमारा बोली जा रहा हूँ मैं, उसको जाओचन सोच रहा होता आखिर मेरा जो है ना मास्टर जो है किस तरीके से डील करेगा इस डीमन से। तो वहीं पर उसकी बात काटते हुए जो है ना हमारा बाइकिंग बोल रहा होता है, वेल यार मैं देख सकता हूँ, मेरे को तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं धोखा दे दूँ अगर मैं, क्योंकि एक डिमोनिक पार्ट हूँ, पहले से मैं बदनाम हूँ, डीमन भी मेरे को बोलते हैं, मैं वैसे भी बदनाम हूँ, मेरे को जो है ना धोखा देते हुए ऐसे कोई ना मसला भी नहीं होगा। लेकिन जो मुझे ऑफेंड करता है ना उसका ज़िंदा रहने का कोई भी हक़ नहीं होता, और मैं कैसे ज़िंदा रहने दे सकता हूँ। और टेंपल मास्टर यू रॉन्ग, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि जो है ना उसके माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं लग रहा, और मैं कैसे इसको माफ़ कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद जो हुआ यू रॉन्ग होती है, मैं इसका नाम गलत बोल जाता तो इसको रॉन्ग ही बोल देंगे सीधा सीधा। तो रॉन्ग बोल रही होती है, वेल यार मैं भी मास्टर हूँ एक, और आप भी मास्टर हैं। तो यहाँ पर जो है इन सबको काटते हुए जो चिल्लाते हुए जो जाओचन बोल रहा होता है, मास्टर आपको ना यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना अभी भी पॉइजनस पिल के जो इफेक्ट में है, और बहन के लोड़े तो वैसे भी जो हार गया। तो वो बोल रहा होता है जो है मास्टर हम लोग को अभी इसको मारना होगा, ये जो है ना ब्लफ कर रहा है, जो है ना हमको झूठ बोल रहा है, ऐसे बनने की कोशिश कर रहा है, ये असल में जो है ना ये वीक हो चुका है, वर्चुअल स्टेज पे जा रहा है उसको ठोकने का। तो और ज़्यादा चिल्लाते हुए जाओचन बोल रहा था, मास्टर हमारे पास यही टाइम है फेमस होने का, हम इस तो डीमन को मार के फेमस हो सकते हैं, हमारे पास यही लास्ट चांस है, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा मास्टर। तो वहाँ हमें एक अटैक को दिखाया जाता है, और ये अटैक उसकी मास्टर ने किया होता है जाओचन के ऊपर, और ये अटैक के बाद जाओचन का एक हाथ कट जाता है, वो उधर ही जो है ना बेहोश होने लगता है। वो बोलता है, नहीं आखिर क्यों मास्टर आपने मुझे अटैक क्यों किया, और आखिर जो है तुम मरने वाले हो तो तुम मरते हुए जो है ना मेरे स्लैश के नीचे से ही मरो, मैं तुम पे अटैक करके तुम्हें मार देती हूँ। और तुम्हें ये शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी मास्टर तुम्हारा एंड टाइम पे जो है ना जो अलविदा करने आई है तुम्हें। तो वहाँ पर जो है ना वो बेहोश हो जाता है जाओचन, उसका हाथ कट जाता है, खूनम खून होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो जाओचन की मास्टर बोल रही होती है, यही सज़ा होती है मेरे जो है ना ऑर्डर को ना मानने की, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम यहाँ पर आ गए ये सब करने के लिए, तुम्हारी यही सज़ा है। सब देखने के बाद जो हमारी थर्ड डिसाइब होती है वो भड़क जाती है, बोलते टेंपल मास्टर हुआ, अबे तेरी इतनी औकात किसी हो गई, मेरे मास्टर के होते हुए तू खुद एक्शन ले रही है, यहाँ पर ये आया तो मेरे मास्टर एक्शन लेंगे इस बारे में, तेरी कितनी औकात है, तूने ये सब क्यों किया। सुनने के बाद जो हुआ होती है वो भी हैरान होती, बोलती है, एक मिनट तुमने क्या कहा, तुमने मास्टर बोला, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुम यहाँ पर आ गई, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं यहाँ पर जूनियर्स आ पाए, और तुम जो है ना जूनियर हो, यहाँ पर हमारे बीच के मामलों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना तब से मैं तुम्हारे जो है ना मास्टर को जानती हूँ। दोनों लड़कियाँ आसपास होती है, उनके बीच में टकरार हो रही होती है हमारा मेन कैरेक्टर के लिए। तो वहाँ पर ये सब देखने के बाद जो है MC हमारा बोल रहा होता है, अरे यार ये मेरी जूनियर कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, और देखो तो सही है जाओचन ये तो मरा ही नहीं है अभी तक, मेरी तो जूनियर ने एक स्लैश किया उसमें भी नहीं मार पाई इसको, और ये समझिए कि ये मर गया, मेरे को दिखाना चाह रही है, ओए होए देखो तो सही कितनी तेज़ है ये। अभी मैं जो है ना मुझे कहेगी कि मैं अपने जो है डिसेबल की डेड बॉडी को लेके जाना चाहती हूँ, हालांकि ये तो मरा भी नहीं है, ऊपर से ये लेके जाएगी, और मैं इसके जान छुड़ाने के लिए मैंने जाओचन से इतनी मेहनत करी, इतना पापड़ पेले, और मैं इसको इतनी आसानी से लेके जाने दूंगा, अरे ऐसा हरगिज़ नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है, मेरा दिल बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी मत करियो ना, और आखिर मैं डिमोनिक पाथ का कल्टीवेटर हूँ, मेरे ये फीलिंग्स मेरे को क्यों इतना पेन दे रही है कुछ रीज़न की वजह से। और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मेरा दिल कर रहा है, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर को एक्सपोज ना करूँ, हालांकि इसका हाथ है मुझे मरवाने में, और मैं जो है बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं बोल रहा कि मैं इसको एक्सपोज करूँ, इस पर मैं एक्शन लूँ।
तो वहाँ पर बाइकिंग अपने मन में सोच रहा होता है भाई ऐसा हो ही नहीं सा, ओरिजिनल गेम में जो है ना ये बिल्कुल भी सामने नहीं आई थी। यहाँ पर जो है इसकी आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा जो है ना सीक्रेट थी ओरिजिनल गेम में, जिसकी वजह से जो है ना मेरे को ना नज़र में नहीं पड़ी ओरिजिनल गेम में। और यहाँ पर जो मेरे एक्शन की वजह से ये सामने आ गई, ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं जो इसकी स्टोरी लाइन को फॉलो करते मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं? वो जो है ना प्लस जाओ चेन की जो जो स्टोरी लाइन है उससे ज़्यादा मुझे कहीं इसमें जो है ना मेरे को फ़ायदा मिलने वाला है मेरी जूनियर के, क्या मैं इसी की फ़ॉलो करूं? तो वहाँ पर जो है हमारी जो हुआ होती है, हुआ यू रॉन्ग, वो बोल रही होती है वेल टेम्पल मास्टर बाइक इंगलिंग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आई होप जो टेम्पल मास्टर बाइक इंगलिंग वो मेरे रिक्वेस्ट को जो है ना रिजेक्ट ना करें। मैं अपने जो है डिसेबल की डेड बॉडी को कलेक्ट करना चाहती हूँ और मैं जो है जाके खुद ही इसको ना दफनाऊँगी अपने पीक पे। पीछे हमें अपनी जिंगर को भी दिखाते हैं, हमारे ब्यूटीफुल जिंगर को, वो गुस्से से उसकी देख रही होती है हुआ की तरफ, उसका मन नहीं चल रहा होता उसको वो कच्चा खा जाए। तो वहाँ पर हमारा जो है मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा है हाँ क्या, हाँ मैं जाने दूंगा आपको इसकी डेड बॉडी लेके, वैसे जाने तो दूंगा लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है जो इसने मेरे को ऑफेंड किया। तो ये सुनने के बाद जो हुआ होती है आप मुझे जाने नहीं देंगे, मुझे लग रहा है आप इस तरीके से मामला जो है ना सही नहीं करेंगे। वेल बताइए आपकी क्या कंडीशन है? तो बाइक इंगलिंग बोल रहा था हाँ मेरी एक कंडीशन है लेकिन मैं आपको अभी वो कंडीशन नहीं बताऊंगा। सेक्ट मास्टर की जो सिलेक्शन सेरेमनी है वो 1 महीने बाद आने वाली है, तो मैं आपको जब बताऊंगा वो अपनी कंडीशन के बारे में। और मैं टेम्पल मास्टर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई होप आप जो है ना मेरी कंडीशन को एग्री कर सके, आप अपने वादे पे पूरा उतरें। तो वो भी बोल रही होती है वेल हाँ हो सकता है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी वैसी ना हो तो मैं जो है पूरा करूँगी। खैर अब जबकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है करने लायक, तो मैं अपने जो डेड बॉडी लेके जा रही हूँ अपने डिसेबल। तो जिंगर अपने मास्टर के पास आते हुए बोलती है क्या हम लोग उसको ऐसे ही जाने देंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे? तो वहाँ पर चिल्लाते हुए जो बोल रहा होता है जूनियर सिस्टर, तो ये सुनने के बाद वो रुक जाती है। तो बाइकिंग बोल रहा होता है जीवी माउंटेन के नीचे जो है कभी ना झुकने वाली वाइटनिंग मैंगोलिया फ्लावर है और जिस चीज़ को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है और वो बहुत ज़्यादा शौक हुई भी होती है। तो वो कुछ भी नहीं कह रही होती, हल्का सा पीछे मुड़ती है, हमें उस फ्लावर को भी दिखाया जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर सिस्टम में डिंग करता हुआ आता है, बोलता है हरामीगिरी करने के लिए आपको पॉइंट मिलते हैं 1000 पॉइंट, आपके पास हो सकते हैं यहाँ पर 8500 पॉइंट, तो आप क्या खरीदना चाहेंगे होस्ट? तो वहाँ पर जो हमारा बाइक इंगलिंग सोच रहा होता है, बोलता है यार मेरा जो है ना ये जाओचेन का जो डिसीज़न मैंने लिया है ना जो भागने का, वह यहाँ से ये भाग तो गया लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है इसका यहाँ से जाओचेन का जाना। वैसे यार इसके ऊपर डील करना इतना भी बुरा नहीं है। वैसे हमारा जो बाइकिंग में बोल रहा होता है जूनियर सिस्टम मुझे गिराना मत प्लीज़। तो वहाँ पर हमें जो सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है ओहो बेड पे, तो बेड पे लेटी हुई हमारी जो जिंगर होती है वो भी कह रही थी मास्टर इस रिवॉर्ड के लिए थैंक यू और मैं आपको रब करना चाहती हूँ, म्याऊं बिल्ली बनी हुई होती है। तो ये सब के बाद जो है सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिस्टम बोलता है होस्ट आपको जो है ना यहाँ पर सक्सेसफुल जो मिशन आपने पूरा कर लिया है, आपने ग्रेट लव को स्पेंड किया है, तो आपको बदले में यहाँ पर 1500 जो पॉइंट मिलते हैं और आपने जो अपने जिंगर जो है उसकी बहुत ज़्यादा फेवरेबिलिटी जो है ना रीच कर ली है, वो एकदम लिमिट पर पहुँच चुकी है। तो आपको यहाँ पर जो है ना एक मिशन दिया जाता है, आई होप आप जो जिंगर को टेस्ट जो है ना स्टार्ट कर पाएँ। और बोलता है 1 मिनट क्या टेस्ट? तो हमारा बाइक इंगलिंग होता है वो बोल रहा है जो है ना हमें को किस चीज़ का तो टेस्ट लेना पड़ेगा जिंगर का, तो ट्रस्ट का टेस्ट होता है वो। तो सिस्टम हमारा को बाइक इंगलिंग को बता रहा हो, तो आपकी जो चेन जिंगर है डिसेबल उसकी जो फैमिली है उसके जो बैक स्टोरी के बारे में बताना होगा, आपको कॉन्फेस करना होगा, उसकी जो विलेज वाली जो साइड है स्टोरी प्लॉट उसका आपको बताना होगा कि आपने कौन सी हरामीगिरी करी हुई है इसमें। आप जो है टेस्ट में अगर पास हो जाते हो, आपका जो मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपको यहाँ पर इंटरनल लॉयल्टी मिलेगी जिंगर की। बोलता है हाँ इंटरनल लॉयल्टी, वेल यार मुझे जो है ना चैन जिंगर का जो स्टोरी लाइन है उसका मुझे प्लॉट अच्छी तरह याद है चैन जिंगर की फैमिली का। तो वहाँ पर जो है बेड से खड़ा होता है बाइक इंगलिंग डीमन लॉर्ड, तो उसको देख के उसकी डिसेबल आती है, वो बोलती है क्या हुआ मास्टर? तो उसका वो जो मास्टर होता है वो बोलता है देखो यार तुम्हारा रिवॉर्ड अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ मेरी डिसेबल, अपने मास्टर को फॉलो करो। तो बाइक इंगलिंग बता रहा होता है ओरिजिनल गेम के साथ जी सेक्ट का मोस्ट एल्डर सीनियर जो है ली क्वान जू, वो एक दफ़ा जो है ना पूरे वर्ल्ड में डिज़ास्टर लाता है, उसकी वजह से जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से राइटियस पार और डिमोनिक पार में घमासान जो है युद्ध होता है और वो जो बैटल होती है वो बहुत ज़्यादा तबाहीदार बैटल होती है उन दोनों राइटियस पार्ट और डिमोनिक पार्ट में बीच में। और इसी के दौरान जो है एक सोर्ड जो है अपेयर होती है और सोर्ड जो है जब अपेयर होती है तो बाइक इंगलिंग मर चुका होता है, उसके बाद ही वो सोर्ड अपेयर होती है। वो सोर्ड अपेयर के बाद जो है ना जो हमारी जिंगर होती है उसको सब कुछ पता लगने लग जाता है कि ये जो सोर्ड होती है चैन फैमिली की होती है और जो है ना असल में जो रियल मास्टरमाइंड होता है सबके पीछे चैन फैमिली का ये हाल करने के पीछे
वो होता है ओरिजिनल में बाय किंगलिंग, मैंने ही किया होता है इन सब का हाल। और जब जो चैन जिंगर को जो है ना ये सब कुछ पता लगता है कि उसके मास्टर ने किया उसकी चैन फैमिली के साथ उसे ऐसा बुरा हाल किया है, तो वो अपने मास्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है। उसका मास्टर पहले ही मरा हुआ होता है, वो और ज़्यादा नफरत करती है और बहुत ज़्यादा रोती है। वो काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रोमा में रहती है, इसी में वो अपने मास्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाती है। ओरिजिनल गेम में जो है ना ये सब जो है ना बिल्कुल भी इसका स्ट्रेटजी का मतलब होता है इसको ना बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना। यहाँ तक कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब के बाद जो है हमारी जिंगा बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लग जाती है। स्ट्रोमा के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने लग जाती है, ताकि मैं और ज़्यादा ऐसा जो है ना और मसले वसाइल ना हो, ऐसे और मुश्किलात ऐसी ना देखनी पड़े, तो इसलिए वो अपने आप को पावरफुल बनाती है। और इसका पावरफुल बनने का रीज़न कौन होगा, कौन इसको पावरफुल बनाएगा? सोचो सोचो गाइस, सोचो कौन बनाएगा? जाहिर सी बात है मेन प्रोटेक्टनेस जाओ चेन बनाएगा। उसके पास होता है, उसे कंफर्ट करता है, उसके पूरे जो है ना मसले वसाइल में हाथ डालता है और उसको जो है इस ट्रोमा से बाहर निकालता है, और ये सब कुछ जो है जाओ चेन करता है। लेकिन जो है अभी जो मेरे को सिस्टम ने जो रिक्वेस्ट भेजी हुई है वो बाय किंगलिंग सोच रहा होता है, बोलता सिस्टम ने जो मुझे रिक्वेस्ट की है इसे कंफर्म करना होगा और बताना होगा सारी सच्चाई के बारे में। तो अगर सिस्टम जो है रिक्वेस्ट ना भी करता तो मेरे को ये सब करना पड़ता। वहाँ पर जो जिंगर को लेके किसी खाने की तरफ आ जाता, किसी स्टोर की तरफ आ जाता है। बाय किंगलिंग जो मेरे मन में ये सोच रहा होता है, अगर मैं नहीं होता तो यहाँ पर जाओचेन आता, जाओचेन जो है इस सब का पर्दाफाश करता और मुझे जो है और ज़्यादा जलील कर देता। पहले मैं मरा हुआ हूँ, ऊपर से इसको और हेट्रेड मेरे से लगवा देता, तो सारा कुछ जाओ चेन ही अपना हैंड ओवर लेता और सारा जो है ना इसको सच बताता। वो अंदर आ जाते हैं वो लोग रूम में, और रूम को देखने के बाद जो है हमारी जिंगर बोलती मास्टर ये तो वही स्टोर है जहाँ पर आप अपनी प्रीशियस चीज़ें रखते हैं, लेकिन हाँ जो आम दिनों में आप तो मुझे अंदर भी आ रहे थे, लेकिन अभी क्यों इस टाइम पे क्यों आप मुझे लेकर आए इधर? तो वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, वेल जिंगर तुम इस सोड को पहचानती है? तो वो इस सोड को देख रही होती है, बोलती है ये तो अंकल मूरों की सोड है। हाँ, ये तुम्हारे अंकल मूरों की सोड है, जो विलेज गार्डियन है चैन फैमिली का, जिसकी तुम सारे जो है रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा, ये उसी की सोड है। तो मुझे पता है तुम्हारे दिल में जो है बहुत ज़्यादा दुख है इन सब चैन फैमिली को लेके, अपनी फैमिली को लेके तुम बहुत ज़्यादा जो है ना दुखी हो। और वो जो विलेज गार्डियन मूर होंगे वो काफ़ी टाइम से जो है मिसिंग है, कोई इसको पता भी नहीं कर पा रहा उसके बारे में। तो बाइलिंग उसको सच बताता, बोलता मैंने ही उसका मर्डर किया था तुम्हारे अंकल मूरों का, और मैंने यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी फैमिली में जितने भी बंदे थे उन सारों का मैंने कत्ल कर दिया था। उन सारों के जो है ना मैंने उसकी सोल को रिफाइन करके जो तुम्हारे अंकल की सोड थी डाउ सोड, उसको मैंने सोल सोड में कन्वर्ट कर लिया था। और यही आखिरी सच्चाई है चैन फैमिली की, जो उसके साथ जो कुछ भी हुआ मैंने किया था। तो ये सब सुनने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो हमारी जिंगर होती है चैन फैमिली की जिंगर, वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती, बोलती मास्टर लेकिन क्यों? तो ये सब सुनने के बाद जो हमारी जो डिसाइबर होती है वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती है। उसको खामोश देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था मैं तुम्हें रीज़न तो दे सकता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेनेशन में दे सकता हूँ, लेकिन वो मन में सोचता है लेकिन मैं क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जाओ चेन और मू लिंकिंग की जो बैटल है, बाइलिंग की और बाई किंगलिंग की जो बैटल है इन तीनों की, उनके बीच में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे बीच में जो बैटल है वो जारी रख सकता हूँ मैं, और उसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता मैं, कोई भी भारी नुकसान में सह नहीं सकता। और अब जो है मैंने सब कुछ बता दिया, तो चैन जिंगर का रिएक्शन देख के तो मुझे जो है थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन अगर मैंने उसको सब कुछ बता दिया तो क्या मैं इसके ऊपर अब दोबारा भरोसा कर सकता हूँ? तो जिंगर बोलती है मास्टर मैं समझ चुकी हूँ, जिंगर सब कुछ समझ चुकी है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। तो वहाँ पर वो ठरकी सा फेस बनाती है और जो सोड होती है उसको अपने सीने के साथ चिपका लेती है और बोलती है फाइनली ये जो सोल है सारी की सारी एक जगह पे जमा हो चुकी है, और ये कभी भी अब अलग नहीं होएंगी, ये कभी भी जो है ना सेपरेट नहीं होएंगी, ये एक साथ रहेंगी सोड में और हैप्पी लाइफ गुजारेगी सोड में ही। तो ये सब जो सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अबे ये क्या बोल रही है बे? वेल मास्टर, कभी भी मैंने आपके सामने जो अपनी फैमिली की कोई बात नहीं करी है, जहाँ के मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ मैंने वो आपके सामने कभी भी बात तो नहीं करी है, लेकिन मैंने यहाँ पर पर्सनली जो है ना इन्वेस्टिगेशन की थी और मुझे पता लगा था, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं थी लड़ने के लिए, तो मैंने सारा इन्वेस्टिगेशन पर्सनली की थी छुप छुप के। और जो ली क्वान जू है वो बहुत ज़्यादा ईवल कॉप्स के जो टेक्निक का मालिक है, और वो जो अपनी टेक्निक के मदद से जो है ना लोगों को इस तरीके से बना देता है ना कि वो ज़िंदा रह सकते हैं, ना ही चल सकते हैं, ना और क्या नाम है चल सकते हैं वो, ना ही वो जो है ना मर सकते, और उनको ना आज़ादी भी नहीं मिल सकती, और वो अजीब से बन जाते हैं, चलते फिरते राश बन जाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, वो लोग एक कॉप्स बन जाते हैं। और इसी टेक्निक का जो है ना मेरी चैन फैमिली में भी इफेक्ट पड़ा था, उसी ने शायद जो है ना मेरी चैन फैमिली के साथ ये सब किया था, और मेरी चैन फैमिली को जो है पूरी तरह से कॉप्स बना दिया था, ना कि वो मर सके ना वो जाना अच्छी तरह से जी सके, वो एक दफ़ा जिंदा लाश बन के ना इधर उधर घूमते, उसकी वजह से जो है ना ये सब हुआ था। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, हम जो है ना ये सिचुएशन को देख के अंकल मूरोंग ने जो है ना आपके सामने जो है वो
और हेल्प करने का जो है बोला होगा कि आप जो है इन सब चीज़ों से हमें फ्री कर दीजिए, तभी आपको वो जो अंकल मूरोंग ने सोट दी होगी, ताकि जो हमें इस जैसी तकलीफ़ से जो है आप हमें आज़ाद कर सके। और इसलिए आपने जो है हमें हमारी मेरी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा ऐसे मार वार के उसको ना सोल रिफ़ाइन करके दाओ सोड को सोल सोड में कन्वर्ट कर दिया था। तो आपने जो है मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद करी है, ना कि उनको नुकसान पहुँचाया। तो जिंगर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के आगे जो घुटनों पे आ जाती है, वो नील लाल कर लेती है और वो बोल रही होती है, आखिर आपने मेरे लिए जो है ना इतना सब कुछ किया, आप मेरे को कितना ज़्यादा समझते हैं मास्टर, और ये सारी सोल मेरे को दे दी आपने, जो है ना इसमें मेरी चैन फैमिली अब आराम से रह सकती है उनकी सोल को। तो ये सब जो है हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरानी से सुन रहा होता है। वो बोल रही थी मेरे मास्टर जो है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, और मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ जो मुझे ना इस तरह के मास्टर मिले, और मैं पूरी ज़िंदगी अपनी जो है ना आपको सर्व करने के लिए जो है ना तैयार हूँ। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। और ये सब सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है अरे यार ऐसा नहीं था, वेल यार ये क्या हो गया यार, बेचारी क्या करूँ मैं इसका, यार मेरे को तो लग रहा था मैं डीमन लॉर्ड हूँ और क्या नाम है मैं ही बीमार हूँ, मैं ही जो है बिगड़ा हुआ बंदा हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी डिसेबल को देख के तो यही लग रहा है अरे यार ये तो मेरे से भी ज़्यादा बीमार हुई हुई है। अरे मेरी डिसेबल तेरे को बुखार है क्या, अरे मेरी पैर डिसेबल, अरे मेरी डिसेबल तेरे को बुखार है तो दिखा मैं अपने हथियार से तेरे को चेक कर लेता हूँ। तो वहाँ पर सिस्टम सामने आता है, बोलता है कंग्रेचुलेशन हो, आपने जो है चैन सिंगर का पास कर लिया है टेस्ट, और आपका मिशन भी कंप्लीट होता था, आपको परमानेंटली जो है पोजेस करता है चैन सिंगर की रॉयल्टी, जो कभी ना धोखा देगी आपको, आपकी सारी बातें मानेगी आपसे। तो वहाँ पर जो ये सब देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बाइकिंग जो होता है वो हैरान ही हो रहा होता है, वो अपने मन में सोचता है अरे यार बेचारी मैं डीमन लॉर्ड हूँ, मैंने इतना बुरा किया है और ये सारी प्यारी सी प्योर हार्टेड जो है लड़की ये मेरी जो है वर्शिप कर रही है, मेरे को बुरा क्यों लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बैठ कर कुछ सोच रहा होता है, वो रहा होता है फाइनली मैंने जो है ना चैन सिंगर जो है अपनी थर्ड डिसेबल उसका जो है सब कुछ सेटल कर दिया है। वेल उस चीज़ को साइड पर रखो, लेकिन मेरी जो है जूनियर सिस्टर है यूरोंग, उसका मैं क्या करूं यार, आखिर वो सामने आई है तो मैं क्या करूं उसका, और मुझे लिटरली कुछ भी याद नहीं है उस टाइम का, मेरे को कुछ भी याद नहीं। सॉरी गाइस, तो मैंने जो है ना पिछले वीडियो में कहा था कि इसको मेमोरी याद आ रही है, लेकिन मेमोरी उसको याद नहीं, ऐसी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो वहाँ पर जो है मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यार मेरे को बिल्कुल भी मेमोरी इसकी कट हुई हुई है, जो है बायोलिंग जो है ना सील की हुई है मेमोरी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आखिर मैं क्या करूँ, उस टाइम पे क्या हुआ। वो चीज़ मुझे याद है जब मैं सेट को बर्बाद कर रहा था कि वो मैंने अपनी जूनियर सिस्टर को छोड़ा था, बस मुझे यही चीज़ याद है, वो मंगोलिया जो लोटस है वो मेरी तरफ फेंक रही थी और उसका चेहरा जो आंसुओं से भरा हुआ था, और ये सब भी मुझे बस याद है, और इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं याद है। और डीमन लॉर्ड बाइकिंग हरामी ने जो है ना अपनी वीकनेस जो उसकी बन चुकी थी, ये इमोशनल जो यादें उसने सील कर दिया, पता नहीं उसने कहाँ सील करी है, कहाँ रखी हुई है। अगर वो मुझे यादें मिल जाती है, अगर मैं उसको अनसील कर लेता हूँ तो मेरे पास वो कुछ ना कुछ मिल सकता है उसमें से, जिससे मैं जो है ना जाओ चेन जो है ना मैन के प्रोटेक्टनेस उसको हमेशा के लिए दुनिया से मिटा सकता हूँ। तो ओ शर्ट भाई मुझे इससे याद है मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट हो चुके थे, चल सिस्टम अपने शॉप को खोल, और शॉप को खोलता तो प्लेटिनम चेस्ट को चूज़ करता हमारा मैन कैरेक्टर, और प्लेटिनम चूज़ को ओपन करता है जब चेस्ट को, तो उसमें से तो कुछ तो 3 किस्म के आइटम निकलते हैं, जिसमें से सिस्टम बोलता है होस्ट आप जो है ना किसी इस 3 में से जो एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमें पहला आइटम दिखाया था वो जो होता है एक चार्मिंग जो बेड होता हुआ है, तो उस बेड के बारे में बताया जाता है होस्ट, ये बेड जो है ना इस होस्ट जो आप जो है ना बेड का जब इस्तेमाल कर रहे हो और ज़्यादा लोगों के साथ जब करोगे डुअल कल्टीवेशन, यहाँ पर जो आपकी परमानेंटली जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितने ज़्यादा यहाँ पर लड़कियाँ होंगी उतने ज़्यादा जो आपको जो है ना स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी डुअल कल्टीवेशन की वजह से, और ये जो परमानेंटली रहेगी आपकी पावर, और इससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो दूसरा आइटम होता है उसके बारे में बताया जाता है, और वो होता है एक पाउडर जो कि फीमेल जो होती है फीमेल एनिमीज़, आपको उनसे लड़ने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको छिड़कना उनकी ठड़क बाहर आ जाएगी यार, आपको बस चढ़ जाना है, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ पर चौथा होता है तीसरा आइटम होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये जो होता है इंसर्ट होता है जो कि आपकी पॉइजनस टेक्निक से रिलेटेड है, और ये जो इंसर्ट होता है ये 7वें ग्रेड का होता है। तो हमारा मैन कैरेक्टर बोल रहा था अरे यार ये पाउडर यार ये सिचुएशन के लिए सही नहीं है वैसे भी पाउडर, और ऊपर से जो मेरे को इंसर्ट मिला हुआ है 7 ग्रेड का है जो कि बेवस फजूल है, एकदम फजूल है, बिल्कुल यूज़लेस है। मैं तो इससे अच्छा 9 ग्रेड के पॉइजनस जो है ना इंसर्ट निकाल सकता हूँ। वेल छोड़ो यार, ये देखो ये सोच के मेरा जो है ना मन बहुत ज़्यादा डोल रहा है। वो बैठ कर सोच रहा होता है वहाँ पर 4 लड़कियों से मज़े कर रहा होता है, हमारा मैन कैरेक्टर शर्मा रहा होता है, इसी को सोच के बोला मेरा तो ये सोच के खड़ा हो रहा है। तो वहाँ पर जो है बोलता है मेरे को यही बैट चाहिए, यही दे दे मेरे को धन्नो, यही बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इसी के साथ जो है ना हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है और एपिसोड भी ख़त्म होता है। तुम टेंशन नहीं लो, जो इसके एपिसोड में बनाने के एक और ज़्यादा तैयार हो चुका हूँ, 3 एपिसोड और है इसके जो आएंगे, वो बहुत जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। और बात रही जो मार्शल गॉड की, इसके जो है लास्ट चैप्टर रह गए 3, उसके बाद जो मैं मार्शल गॉड पे जो है फोकस करूँगा, उसी की वीडियो लाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा।
तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्दी 300 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। 200 सब्सक्राइबर के लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू गाइस। आप मुझे ऐसी सपोर्ट करती रहिए, मैं और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। और हाल ही में जो क्या नाम है थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है मुझसे, वो तो होती रहेगी क्योंकि न्यू है और इसलिए जो है मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बात वगैरह में, तो उसको जो अवॉइड करना और जो है ना मुझे माफ़ कर देना इस मिस्टेक के लिए। वेल गाइस, जो आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मुझे सपोर्ट करते रहते हो, थैंक यू मेरे सपोर्ट के लिए। वेल अभी मुझे जो है जाना होगा और हम मिलेंगे फिर नए एपिसोड में नई मांगा के साथ और न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।